हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल का एक बेहतरीन फंक्शन। जिसका नाम है काउंट। तो चलिए देखते हैं कि काउंट इफ का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेट है, ट्रांजैक्शन है, डेबिट क्रेडिट है और अमाउंट है। यानी कि कौन से डेट में परचेज सेल्स हुई है वो है, और वो डेबिट पे हुई है या क्रेडिट बेसिस पर हुई है, और उनके कुछ अमाउंट दिए गए। अगर मुझे फाइंड करना है कि मेरे पास टोटल सेल कितना है, टोटल मतलब मुझे ये अमाउंट को टोटल नहीं करना है, मुझे देखना है कि सेल्स कितनी बार हुआ है। तो अगर ये डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आप उसको गिन नहीं सकते हैं। अभी छोटा है तो आप गिन सकते हो कि 2, 4, 6 बार हुआ है। लेकिन अगर यही बल्क में होगा तो आपको काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पर यूजिंग काउंट इफ टोटल निकालेंगे किसका, सेल्स का, कि वो कितनी बार हुआ है। देखते हैं। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले काउंट इफ आपको पूछता है कि आपका रेंज क्या है, मतलब आपको जो भी कुछ ढूंढना है या फाइंड करना है वो कहाँ से फाइंड करना है। तो मेरा जो रेंज है वो है ट्रांजैक्शन का पूरा कॉलम। मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। उसके बाद वो बोलता है क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया क्या, आपको उस रेंज में से क्या फाइंड करना है। तो मुझे फाइंड करना है ये सेल। मैंने यहाँ साइड में लिख के रखा है सेल रेफरेंस के लिए। अगर आपने साइड में नहीं लिखा है तो आप इन्वर्टेड कॉमा में भी सेल लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने फिलहाल बाजू में सेल में लिखा है तो मैं उसको सेल रेफरेंस दे देता हूँ कि मुझे सेल फाइंड करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखिए मेरा सेल टोटल 6 बार है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप समझ गए होंगे काउंट इफ हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि अगर काउंट इफ के द्वारा हमने जैसे कि यहाँ पे सेल फाइंड किया है कि 6 बार सेल्स हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई ये कह देता है कि ठीक है आपने सेल तो फाइंड किया लेकिन मुझे सेल सिर्फ वो दिखाओ जिसके आगे क्रेडिट है, वो सेल कितनी है। देखो यहाँ पर डेबिट है तो ये काउंट नहीं होना चाहिए उसमें। तो उसके लिए आप काउंट इफ से वो नहीं निकाल सकते हैं, आपको काउंट इफ्स यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आपके साथ 2 कंडीशन हो गई है। एक तो आपको सेल कितना है वो भी देखना है, ऊपर से ये भी देखना है कि वो क्रेडिट है या नहीं, या एग्जाम्पल डेबिट है या नहीं। तो हम उसके लिए मल्टीपल कंडीशन अगर काउंट इफ में आ जाती है तो आपको काउंट इफ्स यूज़ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, काउंट इफ मतलब सिंगल कंडीशन, काउंट इफ्स मतलब मल्टीपल कंडीशन। देखते हैं। मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ कि टोटल मेरी सेल कितनी है डेबिट के साथ में। तो यूज़ करेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है। अब आपको बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। पहले आप क्या फाइंड करना चाहते हैं उसका रेंज ले लो। मुझे ट्रांजैक्शन कॉलम में से कॉमा क्या फाइंड करना है, सेल, कॉमा। देखो एक चीज़ हो गई। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है आपसे, तो मुझे डेबिट क्रेडिट कॉलम से कॉमा डेबिट को फाइंड करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो देखिए ऐसा सेल जो डेबिट के साथ है वो सिर्फ 3 बार है। जैसे कि ये एक सेल यहाँ पर डेबिट के साथ है, ये दूसरा डेबिट के साथ है और ये भी डेबिट के साथ है। समझ गए। तो टोटल 3 सेल हैं जो डेबिट के साथ है। ऐसे ही आप क्रेडिट का भी निकाल सकते हो। आप चाहे तो ड्रैग भी कर सकते हैं, बट ड्रैग करने से पहले आपको कंडीशंस या फॉर्मूलेस जो आपने दिए हैं उनमें सेल को लॉक करना पड़ेगा कि कौन सा सेल कहाँ पर लॉक होगा वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं अगर क्रेडिट के लिए निकालने जाऊँ तो मेरे पास ये रेंज तो सेम है, तो मैं इसको F4 से लॉक कर दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला सेल भी मैं लॉक कर दूंगा, बिकॉज ये दोनों कॉलम तो कहीं भी आंसर निकालो सेम रहने वाले हैं, इसीलिए। उसके बाद आपने जब सेल को सिलेक्ट किया था तो सेल इसके लिए सेम है, डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए भी सेम है, यानी कि सेल्स भी लॉक हो जाएगा। आप यहाँ से इसको भी लॉक कर सकते हैं, F4 दबा के आप इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है। डेबिट लॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि सेल तो वहीं पर है, सेल के साथ डेबिट आ गया, लेकिन जब क्रेडिट में जाएंगे तो सेल वहीं पर रहेगा, डेबिट बाजू में चला जाना है क्रेडिट के साथ। एंटर करेंगे। अब आप इसको साइड में ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों का 3-3। अगर मैं किसी कंडीशन में चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेल्स यहाँ पे क्रेडिट के साथ है, मैं इसको अगर डेबिट कर देता हूँ तो आंसर देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, डेबिट बढ़ जाएगा और क्रेडिट कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस को
काउंट इफ्स के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये हमने काउंट का एग्जांपल देखा कि कितनी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो देखना है कि सेल अगर 6 बार आया है तो टोटल 6 बार सेल्स का टोटल कितना है वो भी आपको निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काउंट इफ के बदले सम इफ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से जूमिंग कम कर लेता हूँ थोड़ा सा 100%, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इतना एरिया ही जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए। देखिए अब मुझे ये देखना है सम इफ का यूज़ करके कि मेरे जो परचेस है उनका टोटल कितना है, मतलब जितनी जगह भी परचेस आया है उनका टोटल कितना है। तो आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, रेंज पूछ रहा है, आप परचेस का टोटल लेना चाहते हैं तो उसका रेंज क्या है, परचेस का टोटल का रेंज मेरा यहाँ पर है कि मैं परचेस यहाँ पर फाइंड करूँगा कितनी बार परचेस आया है, कॉमा क्राइटेरिया, तो इस रेंज में से आप क्या फाइंड करने वाले हो, परचेस, तो आप परचेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा आपका इस रेंज में से परचेस तो फाइंड हो जाएगा लेकिन टोटल कहाँ से आएगा वो पूछ रहा है कि आपका सम रेंज कहाँ पर है, तो मेरा सम रेंज है ये अमाउंट का कॉलम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो टोटल परचेस का अमाउंट है आपका 27,150। ठीक है, तो ये काउंटिंग लिखा है, आप इसको सम लिख सकते हैं या टोटल लिख सकते हो, सम लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि इफ्स सम इफ्स के थ्रू अब हम मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू भी सम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सेल्स कितना है वो देख लिया, परचेस का टोटल कितना है वो भी देख लिया, लेकिन अगर आपको बोला जाए जैसे कि सेल्स डेबिट के साथ कितना है, सेल्स क्रेडिट के साथ कितना है, वैसे ही परचेस डेबिट वाला कितना परचेस है और क्रेडिट वाला कितना परचेस, दोनों को सेपरेट निकालना है, तो आप सम इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन जो है पहले आपका सम रेंज पूछ लेता है कि आप पहले ये बता दो कि आपको टोटल कहाँ से लेना है, फिर बाकी जितनी भी कंडीशन है आप देते रहिए, फिर उसके बाद मैं आपको टोटल निकाल के दे दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सम है यानी कि आपका टोटल कहाँ से आना चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मेरा ये अमाउंट, यहाँ से टोटल अमाउंट आना चाहिए, कॉमा आप चाहे तो पहले ही इसको लॉक कर सकते हैं, जैसे ही आपने सिलेक्शन किया है, जैसे ये सिलेक्शन किया आप इसको यहीं पर लॉक कर दिए ताकि बाद में लॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कॉमा उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज। पहला क्राइटेरिया रेंज मेरा है कि ट्रांजैक्शन का कॉलम जो है, ठीक है, ट्रांजैक्शन का कॉलम, इसको भी F4 से मैं लॉक कर देता हूँ। उसमें से मुझे क्या फाइंड करना है, परचेस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया मेरा ये है कि डेबिट क्रेडिट के कॉलम में, जिसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, कॉमा डेबिट कितना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए डेबिट के साथ जो भी परचेस है वो ये है, और आप इसको जब ट्रैक करेंगे बाजू में तो बाजू का भी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो परचेस टोटल कितना है ये है, और डेबिट के साथ कितना, क्रेडिट के साथ। अगर आप इन दोनों का टोटल भी निकालोगे, देखते हैं, डेबिट का टोटल, ठीक है, प्लस करेंगे क्रेडिट का टोटल, तो अमाउंट देखिए 27,150, 27,150 वही आने वाला है। तो आपको बाइफरकेट भी करना है मल्टीपल कंडीशन के साथ, तो आप सम इफ का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप एवरेज आपको अगर निकालना है तो एवरेज इफ भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो, एवरेज इफ्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, आप अपने हिसाब से यूज़ करते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।